आज के एपिसोड में आपको स्पाइस जार, उसकी बजट रेंज और इससे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे कि स्पाइस जार में कितनी कितनी रेंज वाले होते हैं। 1300 से ले के 5000 तक, 7 और 10,000 तक भी उसमें मटेरियल का फ़र्क होता है। वो ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं, लेकिन हमने अपनी बजट रेंज में रहते हुए बाय किया है ये। तो किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में की जाएगी इस वीडियो में आपसे बात। चलिए जी देखते हैं अपना व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी बेटी। मैं आपके लिए लाई हूँ अपने चैनल में घरदारी दुनिया। घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, किचन को कैसे सेट करना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपने बजट में रहते हुए हमें ये सारी चीज़ों को देखना है कि हमारी घर की लुक भी अच्छी हो। चले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ किचन के अपने फर्स्ट कैबिनेट से, जिसको आप देख सकती हैं। ये देखें, ऊपर तो 2 मग पड़े हैं, साथ पे ये मिर्च नमक वाला स्टैंड है, इसमें ये पड़े हैं। और इधर आके देखिए, ये देखिए ये क्या है, कोई बॉक्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और यहाँ पे रस का पैकेट है। कहने का मतलब ये है कि खातून खाना जब अपने किचन को सेट करती है तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जो घर के मर्द हजरात, भाई वगैरह होते हैं, वो चीज़ें निकालते हैं और उसकी जगह यहाँ पे ग्लास लगे हुए थे, कप लगे हुए थे, जितना मर्जी यानी कि उसमें रख दिया जाए, लेकिन वो बचते ही नहीं है। वो एक एक करके टूटता जाता है, चला जाता है। जो मर्जी सजा दें, अलग से यूज़ वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आदत होती है इधर से निकाल के यूज़ करने की। मैं आपसे शेयर कर रही थी कि ये देखें, मैं अपने इस किचन को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का करके डेकोरेट करके सेट करके आपको दिखाऊंगी। जो भी चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी हैं कि किस तरह किचन को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। यहाँ पे मेरा एक बहुत ही बुरा सा गंदा सा स्टैंड था। गंदा मतलब पुराना, सफाई तो होती रहती है, लेकिन पुराना स्टैंड था, स्पाइस बॉक्स वाला, और डिफरेंट कलर के उसमें स्पाइस बॉक्स थे, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने किचन में कुछ अच्छा सा यानी कि इसमें चेंज लाऊं। ठीक है, ये चीनी पत्ती का डिब्बा है जो कि बहुत यूज़ हो चुका है और आप उसको हीट से देख रही हैं, उसकी शक्ल भी बिगड़ चुकी है। तो ये किचन स्टाइल्स देख लें, नीट एंड क्लीन है, लेकिन इनकी जो दरमियान वाली फिलिंग है ना, वो उतर चुकी है। ठीक है, और मैं जब इसको सफाई करती हूँ ना, तो मैं इस नोक वाले सुए की मदद से ना यूँ कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आप देख रही हैं इसमें कुछ नहीं है और ये साफ़ है, लेकिन इसकी फिलिंग होने वाली है। फिलिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगी लाइव, और आप इसको घर बैठे खुद ही कर सकती हैं। जब आपका किचन की टाइल्स ऐसे हो जाए तो खुद से फिलिंग्स भी कर सकती है। ये वाला एरिया मेरे किचन का जो है, ये देखिए, ये वाला एरिया, इस एरिया को मैंने बहुत अच्छे तरीके से शीट लगा के कवर किया है। यहाँ पे पेंट हुआ था, वो बार बार सेम ज़्यादा दीवार है तो वो ख़राब होता था। मैं कर करके तंग आ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाज़ार से ये जो पीवीसी शीट है, ये ज़मीन पर भी बिछा लेते हैं, वॉल पे भी लगा लेते हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो मैं बाज़ार से ये लेके आई थी पीवीसी शीट, और फिर मैंने इसको खुद ही, वो आप किसी भी शॉप से जाके पूछ लें, वो ग्लू आपको दे देंगे। तो वो यहाँ सारे साइड के, बीच में नहीं लगानी, साइड के कोनों पे मैंने इसको लगा दी, और उसकी इतनी प्यारी लुक निकली है ना, किचन और ख़ूबसूरत लगना शुरू हो गया है। ये देखिए, लुक सो ब्यूटीफुल। ये पूरा किचन मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाऊंगी। अभी मैं वो एरिया बता रही हूँ जहाँ पे मैंने इसका यानी कि इसमें चेंजेस किए हैं। देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये इतना स्लिपरी टाइप है ना कि इसके ऊपर आप रोज़ कपड़ा लगा दें और साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मैं किचन की एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप अपना किचन बनाएं, मेरे किचन बने को कोई 10 ईयर्स हो चुके हैं, तब ये ऐसा फैशन था, और इस फैशन के पीछे आके ये मैंने ऊपर रखवाया। ऐसा कभी मत रखवाइएगा, इसको बंद करवा लीजिए। ये मैंने कहीं इंटरनेट पर डिज़ाइन देखा था, इसमें कोई चीज़ नहीं हम रख सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेकेंडली, ये पेंट मैंने खुद किया है, जो इसमें नज़र आ रहा है, ये बहुत मुश्किल से कोडिंग हुई थी। और सेकेंडली, मैं आपको इसका मशवरा ये दूंगी कि आप ऐसे किचन मत बनवाइएगा। इनको साफ़ करना ना आपका पूरा एक दिन ले लेते हैं। साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सीधा सीधा हो तो आप आराम से डेली साफ़ कर सकती है। डेली तो ये ऊपर से हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें ना, ये आपको देखें, मैंने यहाँ पे सिलेंडर यूज़ किया था, तो उसका वो जब स्टार्ट पे मुझे नहीं पता था कि सिलेंडर की नोज़ल चेंज करके यूज़ करते हैं, तो वो ब्लैक जो धुआं था ना, वो ये इधर लग गया। अब मैं इसको भी चेंज करूँगी। मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, ये बहुत गंदा गंदा फील होता है, मैं ज़रा भी, मुझे वो पसंद नहीं है।
तो अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि किचन जब भी बनवाएं, सिंपल कैबिनेट्स बनवाएं। मेरी मदर ने मुझे मशवरा दिया था, लेकिन तब खूबसूरती का वो बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था। लेकिन जब बड़े कुछ बात कह रहे होते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए। बहुत अरसे बाद जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि घर में अकेली मैं ही नहीं हूँ जो इस किचन को साफ़ करना है। दूसरे लोग हाथ पे नहीं लगाते, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसमें मेरा अपना कसूर है, ये काम मैंने गलत करवाया था। लग तो ये प्यारा रहा है, लेकिन बहुत टाइम लेता है। हमारी ज़िंदगी आगे इतनी बिजी होती है सबकी लोगों की, तो फिर कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसको हम साफ़ सुथरा भी रख सकें और हमारा यानी कि काम में इतना टाइम ना लगे। चले जी, आते हैं यहाँ पे मेरे स्पाइस बॉक्स था, जार था डिफरेंट टाइप्स के, और मैं फिर बाज़ार गई। बाज़ार जाके मैंने ना स्पाइस जार लिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये स्पाइस जार। मैं चाह रही थी कि इसको स्टैंड पे लगा के आपसे बात कर ली जाए, लेकिन जब मैं इसको खोलूँगी तो मुझे स्टैंड पे कि कैमरा फिक्स करना पड़ेगा। ये स्पाइस जार मैंने 1300 में बाय किया है। दराज पे 1200 समथिंग कुछ सेल लगी हुई है। 1500 का ये है, कहीं आपको 1500 का दे रहे हैं और कहीं आपको 1200 का दे रहे हैं। तो कहीं आपको 1500 और कहीं आपको 1200 दे रहे हैं। तो जहाँ आपको लगे, दराज से अमूमन वो चीज़ बाय करती हूँ जो पूरी मार्केट में ना हो, और अगर आपके बाज़ार में मिल रही है तो वो जो डिलीवरी चार्जेस है उतना तो आपका पास करीबी बाज़ार में किराया ही लग जाता है। तो मैंने बाज़ार से जाके ये बाय किया है। बाज़ार से जाके बाय करने की सबसे अच्छी बात ये होती है, तो दराज से बाय करने की जो चीज़ आती है, कभी टूटी भी मिल जाती है, कभी वो कलर नहीं मिलता जो आपने ऑर्डर किया होता है। समटाइम्स ऐसा इशू हो जाता है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता। रिव्यूज़ पढ़ के ही हम उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कलर्स या डैमेज चीज़ का इशू होता है। तो कोशिश किया करें, इतने सहल पसंद ना बने कि घर बैठे हर चीज़ को कर लिया जाए। जितने पैसे आप डिलीवरी चार्जेस वाले को देते हैं और उतने ही आपके वो बाज़ार में रेंट लग जाता है। तो अपनी आंखों से देख के साफ़ सुथरी चीज़ लें, ताकि आपको पछतावा ना हो कि अब इसको रिटर्न कैसे करना, वो लंबे चौड़े प्रोसीजर में ना पड़ा जाए। ये स्पाइस जार मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाहर तो इसका ग्रे कलर है, लेकिन लाइट येलोइश सा कलर है। ठीक है, अब मैं इसको स्टैंड पे फिक्स करके ना आपको इसको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है अपने किचन। चलिए जी, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। 1300 में मैंने ये बाय किया था, कहीं आपको 1500 दे रहे हैं, कहीं कुछ। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा रेट में दें तो इससे अच्छी क्वालिटी के भी थे, जो कि मेरी बजट रेंज में नहीं थे। तो मेरी बजट रेंज इतनी ही थी, तो मैंने ये ले लिया। चले जी, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। ये कुछ इस तरह से है, नीचे वाले ज़रा बड़े हैं और ऊपर वाले छोटे हैं। इसमें हम मिर्च, हल्दी ये वो कर लेंगे, और जिसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत है स्टोरेज की, उसमें हम कुछ और ऐड कर लेंगे। तो बता रही थी मैं आपको, इसमें डिफरेंट रेंज में यानी कि स्पाइस जार मिल रहे थे। मेरी बजट यही थी, बजट रेंज यही था। कोई 2000 में था, कोई 2500 में था, और फिर वो चीनी के भी थे, बहुत प्यारे। अच्छा, वो जो ऊपर से खुलते हैं ना ढक्कन की तरह, और ऐसे करके पुश करके वो ऊपर से बंद हो जाते हैं। मैंने वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसमें ना कुछ जाने का खर्चा है, जैसे कि चीनी है उसमें चुंटियाँ चली जाएंगी। ऐसी एयर टाइट लें जो ये वाले हों, तो ये ज़्यादा आपको बेहतर यानी कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। चले जी, अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ऑर्गेनाइज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने वॉल में सेट किया, ज़मीन पे इसको ये इस पे स्लैब पे मैंने नहीं रखा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने दीवार में फ़िट किया है। ऑलरेडी मेरी दीवार में ना ये यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स की हुक वाला। वो यहाँ से वो इतना पायदार नहीं था, टूट के गिर गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका वो कील लगे हुए हैं, तो मैं इसी में फ़िट कर दूँगी। ठीक है, चले जी, अब हम इसको फिट करते हैं। ये देखें जी, ये ऐसे करके मैंने इसको फिट कर दिया। बड़े वाले नीचे रख दूंगी और छोटे वाले ऊपर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत यूज़ हो चुके हैं। अब मैं इसके बदले में कुछ और लाई हूँ, तो वो मैं चेंज करूँगी। इसमें चीनी और पत्ती का ये नीचे ही रहने दूंगी, ये ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं इसमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लग रहे हैं, और फिर इसको बाद में मैं अपने मुताबिक यानी कि इसमें फिल कर लूँगी जो जो मुझे चाहिए होगा। ये देखें जी, सो ब्यूटीफुल, मेरे किचन की लुक बेहतरीन होगी। अब मैं इसको इन दोनों को ना बीच में से निकाल देती हूँ, जो कि बहुत ही
फजूल लग रहे हैं। मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में ना अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने नीचे रखने के लिए वो कैसे लिए हैं। उसके बाद ये माचिस रैक है जो इतना पायदार नहीं है, ये भी मैं ख़रीदूँगी और ये मैं लेके आऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें लेकिन वो 20-30 साल आपकी चीज़ निकल जाएगी इजीली, क्योंकि ना तो अपने इस पर डंडे मारने ना इसको अपने तोड़ना है। इसमें माचिस रखेंगे, ऊपर जो बॉक्स होगा उसमें दूसरी रख देंगे ताकि वहाँ से निकालें, यहाँ पे जब ख़त्म हो जाए तो ठीक है। चलें जी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये मेरी स्पाइस जार कैसे लगे। इसको मैं नीचे रखने को रख सकती थी लेकिन वो नीचे ऑयल के डिब्बे वगैरह होने हैं तो वो एक तो स्पेस मेरी ज़्यादा बन गई है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ। इधर मैं अपना बेलन रखूँगी और इधर मैं कुछ थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। आज की एपिसोड में मैंने आपको दिखाया है ये स्पाइस जार और आपने मुझे बताना है कि किस तरह लगा आपको मेरा आज का ये घरदारी दुनिया में मेरा ये आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। आपसे मज़ीद शेयर करूँगी। देखिए ये इस तरह के भी थे, इस तरह के भी थे। ये मैंने नहीं लिया क्योंकि ये नीचे ज़्यादा जगह रोक रहा है, इसमें मेरी स्पेस काफ़ी हो गई है। इस तरह के भी थे। ये वाला मुझे मिल रहा था 2500 में, जो कि मैंने बाय नहीं किया, मैंने ये वाला बाय किया। चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए लाती रहूँगी नए नए आइडियाज़ और मैं साथ बजट, रेंज, प्राइस, सारा कुछ मैनेजमेंट आपको बताऊँगी। और जब ये पूरा मेरा किचन सेट हो जाएगा इसकी एक पूरी लुक मैं आपको दिखाऊँगी। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।